हम पढ़ रहे हैं आत्म सिद्धि शास्त्र, जिसके बीच में हम पढ़ रहे हैं आचार्य श्री मुनि द्वारा रचित ध्यान एक दिव्य साधना। यानी कि हमारे इसमें जो बीच बीच में हम ध्यान के विषय में जो बातें आती हैं हमारे आत्म सिद्धि शास्त्र में, और आत्म सिद्धि सिद्धि भी आत्म शुद्धि के बिना नहीं हो सकती, और जो ध्यान होता है वो आत्म शुद्धि करने का उपाय होता है। तो इसीलिए आज हम इसके विषय में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से आत्मशुद्धि की जाए, ध्यान क्या चीज होता है, इसी के विषय में आज चर्चा चल रही है अपनी। तो आगे आता है कि ध्यान किसको कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अकेला तप कर रहा हो तो कहते हैं ब्रह्म तप, ब्रह्मा तप रहा है। जब दो व्यक्ति तप कर रहे हो तो कहते हैं देवता तप रहे हैं। जब तीन व्यक्ति तप कर रहे हो तो कहते हैं मनुष्य तप कर रहे हैं, मनुष्य तप रहे हैं। और अधिक हो तो कोलाहल ही होता है। इसलिए महान साधकों का यह उच्चार रहा, एकला चलो रे। एकत्व में जीवन जीने के लिए साधक पुरुष एकांत में, गिरी गुफाओं में, घने जंगलों में, हरी भरी कंदराओं में निवास करते हैं। लेकिन वर्तमान में मानवों से उभरते हुए जग में साधक के लिए इस स्थिति को प्राप्त करना अति दुर्लभ सा हो गया है। ध्यान में अंतर की ओर आगे बढ़ते हुए व्यक्ति का एकत्व भाव गहरा होता चला जाता है, पर की अपेक्षा स्व प्रमुख होता जाता है। ऐसे परिपक्व साधक की संत की परिभाषा करते हुए किसी ने कहा, संत वह होता है जिसकी आंखें बुझी बुझी और मन खोया खोया रहता है। ध्यान केवल ऋषि मुनियों का रुचि कर्म में होकर सामान्य व्यक्ति के जीवन का भी एक अंग है। ध्यान विहीन जीवन ऐसे है जैसे सुगंध विहीन प्लास्टिक का फूल। प्लास्टिक का फूल देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसमें खिले हुए फूल की महक, ताजगी, जीवंतता आदि रसमय सौंदर्य नजर नहीं आता। वैसे ही कितनी ही सुख सुविधाएं जीवन में हो, फिर भी वे नीरस ही है। मन को सुख पहुंचाने के लिए स्वादिष्ट भोजन कर ले, नाटक आदि देख ले, सुंदर वस्त्र पहन ले, कहीं भ्रमण कर ले, किंतु ये सभी मन को भरमाने वाली बातें हैं। ये सुख नहीं, सुखाभास है। इन सब से परे जो व्यक्ति अंतर्गमन करता है, उसके लिए बाहर के सारे रस नीरस पड़ जाते हैं। उसे ही सच्ची शांति प्राप्त होती है, जो ध्यान से ही शक्य है। बस सदा ध्यान, बस सदा दूसरे बाह्य व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को कैसे बदल जाए, अपनी ओर तो हम देखते ही नहीं। हम बस यही चाहते कि समस्त परिस्थितियां मनचाही हो जाए, और जो है वस्तु व्यक्ति स्थिति बदल जाए। तो अपनी ओर हम कभी देखते ही नहीं। अपने आप को बदलने का प्रयास तो हम कभी करते ही नहीं, क्योंकि कभी अपनी ओर अपने अंतर में झांक कर देखना सीखा ही नहीं। ध्यान हमें अपनी ओर, अपनी भूलों की ओर, अपने दोषों की ओर देखना सिखाता है। और जब व्यक्ति अपने दोषों को देखना सीख जाता है, तो वह उन्हें दूर करके अपने को सुधारने में लग जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को सुधार लेता है, उसके लिए सारी दुनिया अपने आप सुधर जाती है। ध्यान करने पर सत्य बोलना तो सहज होता ही है, किंतु साथ में सत्य को पहचानने की शक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन की गतिविधियों को देखने लगता है, तब उसे पता लगता है कि वह क्षण में तो उसे पता चलता है कि क्षण में मन में वात्सल्य भरा है, तो क्षण में वह वासना में डूबा हुआ है। क्षण में विश्व मैत्री से परिपूर्ण है, तो क्षण में किसी निजी शत्रु की हत्या की बात सोच रहा है। मेरा स्वयं का मन ऐसा है, तब अन्य व्यक्ति ने कोई भूल कर दी, तो हो सकता है उसके मन में भी वैसा विकार जागा होगा, और वह प्रबल होते होते वाचिक कायिक आचरण के रूप में प्रकट हो गया हो। इस तरह समझने पर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की भूलों को सहज में स्वीकार करना सीख जाता है, और तब संबंधों में ऐसी तारतम्यता आ जाती है जो पहले नहीं थी। मतलब सबसे मूल पॉइंट है ये, कि अपने जीवन को सरल और सहज बनाने का, कि जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो जब ध्यान करने वाला व्यक्ति जो अपने मन की गतिविधियों को देखने लग जाता है, उन्हें पकड़ना उसको आ जाता है, तो वो देखता है कि क्षण में तो उसका मन वात्सल्य में भरा होता है, और क्षण में ही वो वासना में डूब जाता है। तो कभी जो है वो ऐसी ऐसी बातें भी मन में आ जाती है कि इसकी हत्या कर दो,
तो जब अपना मन, मेरा स्वयं का मन ऐसा है, वो जान जाता है कि मेरे स्वयं के मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं, तो अगर किसी ने भूल भी कर दी, तो है, हो सकता है उसके मन में भी ऐसा ही विकार जागा हो, और जो है इतना ज्यादा गहरा जागा हो कि वो जो है उसकी वचन और काया से प्रकट, आचरण के रूप में प्रकट हो गया। तो इस तरह समझने से व्यक्ति जो है ना, दूसरों की भूलों को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है और उनको माफ करना भी सीख जाता है, जो उसको पहले ध्यान करने से पहले नहीं आती। तब तक तो उसको यही लगता रहता है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद उसे पता लगता है कि मेरा अपना मन ही कैसा है, अपने मन की गतिविधियों को पकड़ने से। प्रमाद एक बहुत बड़ा शत्रु है। ध्यान से व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है, उसकी सामान्य निद्रा भी कम हो जाती है, वह अधिक समय तक कार्य कर सकता है और उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। इतना कार्य करने के पश्चात भी वह अपने आप को थका हुआ अनुभव करने की अपेक्षा सदा ही तरोताजा पाता है। हम बच्चों को सत्य बोलना चाहिए, यह तो रटाते हैं, किंतु सत्य बोलने के लिए मन को कैसे तैयार करें, यह नहीं सिखाते। हम बच्चों को सत्य बोलना चाहिए, यह सिखाने के बदले यदि यह सिखा दें कि ध्यान करना चाहिए, तो स्वभावतः झूठ बोल ही नहीं सकेंगे, यानी कि वो सत्य ही बोलेंगे। जब बच्चे ध्यान करना सीख जाएंगे, तो उन्हें जैसे मार्ग मिल जाएगा अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित करने का, जीवन को सहज धर्म में बनाने का। अतः बचपन में ही बच्चे को ध्यान करने की कला सिखा देनी चाहिए। जब बच्चा गर्भ में हो तभी माँ को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे के मन पर जो संस्कार अंकित होते हैं, उनका बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में अहम स्थान होता है। सरस्वती की उपासना स्थूल फूलों से नहीं, अपितु अंतर के फूलों से करें, जिनकी महक है एकाग्रता और विनम्रता। यथा विद्या प्राप्ति विनय से प्राप्त होती है। ध्यान अहम भाव को विगलित कर विनीतता को जागृत करता है, और एकाग्रता तो ध्यान की सहचरी है ही। एकाग्रता में स्मृति तीक्ष्ण होती है और बुद्धि प्रखर होती है। अतः विद्यार्थी जीवन का परम अनिवार्य अंग है ध्यान। आज जो बच्चों के अंदर कितनी तेजी से जो बच्चों के अंदर विकृतियां पैदा होती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतने क्रोध में रहते हैं वो, तो उसका जो मेन कारण यही है कि जो हमारे संस्कार थे, जो बच्चों को पहले दिए जाते थे, ध्यान करना इत्यादि जो है उनको बिठाया जाता है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो, यानी कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। ध्यान का अर्थ ये है। तो वो जो बच्चे होते थे वो बचपन में ही वो संस्कारित हो जाते थे। लेकिन अब जो है बच्चे आजकल जैसे देखते हैं वैसे ही वो सीख जाते हैं, उन्हें कोई सिखाता ही नहीं कि ध्यान करो, सिर्फ उनको रटना ही सिखाते हैं और वो रटते ही चले जाते हैं। युवक शक्ति का पुंज है, अब वो बच्चे युवक बनते हैं, युवक शक्ति का पुंज है, जीवन के उत्साह व उमंग का, जीवन समर के शौर्य का प्रतीक है। किंतु आज ये शक्ति व्यय हो रही है भौतिक उपलब्धियों में, जीवन भ्रामक सुखों में। वह शक्ति बिखरी हुई है अनेक दिशा विदिशाओं में। उसे एकत्र कर उपयुक्त मार्ग पर निर्देशित करना होगा, और यह तब होगा जब वह जागृत होता है, यानी अंतर विवेक। जब उसका अंतर विवेक जागृत होगा, विवेक उस व्यक्ति को केंद्रित, नियंत्रित एवं संयमित करता है। विवेकहीन उत्साह, उमंग या जोश जीवन को कभी कभी उन मार्ग पर भटका देता है जो वर्तमान इस परिस्थिति है। अतः सुंदर एवं उन्नत जीवन के निर्माण हेतु विवेक और उत्साह का, जोश और होश का समन्वय अति आवश्यक है। यही अंतर विवेक और होश ध्यान से जागृत होता है। ध्यान युवक की शक्ति को केंद्रित व उत्थित करता है, यानी कि उठाता है। प्राय जीवन में समस्याएं इसलिए नहीं सुलझ पाती क्योंकि हम समस्या के मूल कारण तक पहुंच ही नहीं पाते, और ऊपर ऊपर के कारणों को ही दूर करने में लगे रहते हैं, जो पर्यटन असफलता में परिणित होते हैं। ध्यान से चित्त धीरे धीरे शांत व निर्मल होता है। जैसे जैसे चित्त प्रांजल होता है, वैसे वैसे वह किसी भी बात को अत्यंत गहराई से एवं स्पष्टता से पकड़ने लगता है। अतः ध्यान करने पर जब भी कोई समस्या सामने आती है, तो चित्त तत्क्षण समस्या के वास्तविक कारण तक पहुंच जाता है, और वास्तविक मूल कारण के प्राप्त हो जाने पर समस्या का निवारण आसान हो जाता है। इस तरह ध्यान के नित्य अभ्यास से निर्णय शक्ति में भी वृद्धि होती है।
यह बात व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि व्यापार में निर्णय शक्ति की तीक्ष्णता अति आवश्यक होती है। कई बार निर्णय लेने में विलंब हो जाए तो अति सुलभ अवसर भी हाथ से सरक जाते हैं। यानी कि ध्यान सभी के लिए उपयोगी है, ध्यान बच्चों के लिए भी उपयोगी है, ध्यान युवकों के लिए उपयोगी है, ध्यान जो है वो व्यवसायियों के लिए भी उपयोगी है, और ध्यान वृद्धों के लिए भी उपयोगी है। क्योंकि जीवन जो है, प्राय जीवन में जो समस्याएं आती है तो वो ऊपर हम उसके मूल कारण तक पहुंच नहीं पाते, और ऊपर ऊपर से चाहते हैं कि इन कारणों को दूर कर दें। तो जो है हमारा जो करा हुआ जो पुरुषार्थ होता है उन समस्याओं को सुलझाने का, वो भी हमारा फेल हो जाता है। हमें लगता है नहीं कि कितना भी समझा लो, उनको कुछ समझ ही नहीं आता किसी को भी। तो ध्यान से जो है चित्त धीरे धीरे निर्मल और शांत हो जाता है, और वो वास्तविकता को गहराई से पकड़ने लगता है कि समस्या की मूल जड़ कहाँ पर है, वो जल्दी से उस पर पहुंच जाता है शांत व्यक्ति। क्योंकि ध्यान से शांति प्राप्त होती है, समता का भाव प्राप्त होता है, और जब चित्त शांत होता है तो वो अच्छी समझ के साथ हर बात को सोच विचार कर सकता है। आजकल हम देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति जो सभी कार्य भारों से मुक्त होकर घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें प्राय अकेले में ही जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ता है। पुत्र पौत्र आदि सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न रह संलग्न रहते हैं। वृद्ध व्यक्ति अपने अपने जीवन में वृद्ध व्यक्ति अपने आप को जीवन में अति अकेला और कभी कभी असहाय अनुभव करता है। वह अकेलेपन से उब जाता है, अकेलापन उसे काटने लगता है, मन में तनाव और चिड़चिड़ापन उभरने लगता है, जो उसे घर के अन्य व्यक्तियों के लिए अप्रिय और भार रूप बना देता है। क्योंकि व्यक्ति भी उसे समझ नहीं पाते कि ये क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है। उसे लगता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा वृद्ध व्यक्ति को, क्योंकि अब जो है घर में और लोग हैं, उनके लिए तो बहुत काम है, वो अपने अपने कार्यों में जो है बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो ध्यानी व्यक्ति होता है, तो वो जो है इस समस्या का सामना नहीं करता, उसको ऐसी समस्या आती ही नहीं है, क्योंकि वो एकाग्रता पूर्वक एकांत में रहना सीख जाता है। उसको एकांत प्रिय हो जाता है, उसे लगता है कि मैं एकांत में हूँ तो मेरे लिए अब ये उपयुक्त अवसर है जब मैं अपने आप को धर्म ध्यान से जोड़ लूं। उसको फिर वो समय काटने में नहीं काटने मतलब ऐसे भार रूप नहीं लगता कि मुझे ये समय काटना मुश्किल हो रहा है। वो ऐसे अवसरों की तलाश में रहता है। यह अनेकों का स्वानुभव है कि इस परिस्थिति का समाधान ध्यान से प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान व्यक्ति को अकेला जीना, स्वयं के बल पर चलना, अपने कंधों पर जीवन व्यतीत करना सिखाता है। ध्यान से अंतर्गमन से जीवन जीने में एक रस आ जाता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से निरपेक्ष होता है। तब अकेलापन अभिशाप नहीं, प्रत्युत वरदान बन जाएगा। बातें मौन हो जाएंगी, द्वैत की अपेक्षा अद्वैत में ही पूर्णता महसूस हो। रात्रि में सोने से पहले यदि 5 मिनट ध्यान किया जाए और फिर ध्यान करते करते सो जाए, तो निद्रा एक समस्या न बन के साधना बन जाएगी। ध्यान व्यक्ति को वर्तमान से जोड़ता है। ध्यान ये नहीं कहता कि तुम्हें मिलेगी, ध्यान ऐसा नहीं कहता कि तुम मतलब ये क्रिया करोगे तो तुम्हें मरने के बाद शांति मिलेगी। किंतु जैसे जैसे आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तत्क्षण आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने वर्तमान को कैसे सुधारें, वर्तमान में सुख शांति को कैसे प्राप्त करें। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधार लेता है, उसका भविष्य स्वतः सुधर जाता है, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की नींव है। इस तरह ध्यान वर्तमान में तो सुख शांति उपलब्ध कराता ही है, किंतु साथ में भविष्य के लिए भी सुख शांति का निर्माण करता है। भविष्य के लिए भी सुख शांति का निर्माण करता है, क्योंकि व्यक्ति जब एकांत में रहना, अपने समय को सार्थक करना सीख जाता है, तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, ना वो किसी पर चिड़चिड़ाता है, ना उसे क्रोध आता है, वो समता में रहना शुरू कर देता है, प्रसन्न रहना शुरू कर देता है। तो जब वो प्रसन्न रहना शुरू कर देता है, तो सब उसकी प्रसन्नता को देख के प्रसन्न मतलब और अन्य भी प्रसन्न ही होते हैं। उसका जो चारों ओर का वातावरण, उसका ओरा कुछ इस टाइप का हो जाता है व्यक्ति का, कि जो भी उसके ओरे में प्रवेश करता है, वो भी अपने आप में शांति अनुभव करता है। मन का यह तनाव, मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, वासना, ईर्ष्या आदि अनेक विकार, देह पर हृदय रोग, रक्तचाप, नसों में खिंचाव,
सांधों में दर्द, पीठ, कमर, गर्दन में दर्द, माइग्रेन, कब्जियत, अल्सर, त्वचा रोग इत्यादि व्याधियों के रूप में प्रकट होते हैं और बढ़ते रहते हैं। मनुष्य इनके वास्तविक कारण से अनभिज्ञ होने के कारण उसका डॉक्टरी इलाज करवाता है, दवाइयां लेता है और धन का अपव्यय करता है। कभी कभी मन में तनाव बढ़ जाने पर व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और कभी कभी इस तनाव से मुक्त होने के लिए वह नशा, सेवन, मद्यपान, जुआ इत्यादि गलत रास्तों पर भटक जाता है। मतलब ये हम देखने में आ ही रहे हैं कि आज जो है डिप्रेशन के जो केस है वो बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। मतलब कोई शायद ऐसा होगा जो आज छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि टेंशन का क्या अर्थ है, टेंशन किसको कहते हैं। माइग्रेन छोटे छोटे बच्चों में देखने में आ रहा है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द युवाओं में देखने आ रहा है, 25 25 30 30 साल के बच्चों में भी देखने में आ रहा है, त्वचा रोग भी। तो ये सारा जो कारण है उसका कारण जो क्या है कि व्यक्ति जो है तनाव में जी रहा है और वो तनाव को दूर करने का एक उपाय है ध्यान। अमेरिका में मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने अस्पतालों में रुग्णों की जांच करके यह निष्कर्ष निकाला है कि 75% रुग्ण मनोविकारों से ग्रस्त हैं। इन मनोविकार जनित रोगों के भयंकर परिणामों से रोगी एवं चिकित्सक दोनों बेचैन हैं। जिसको हम कहते हैं ना अमेरिका हमें बहुत अच्छा लगता है, ये वहां की रिपोर्ट बता रही है कि वहां के जो है 75% जो जो रोगी है ना वो मनोविकारों से ग्रस्त है। जिनको हम जो हमें बड़े लगता है ना कि इतने सुख सुविधाओं में जी रही है उनकी बात है। और वहाँ के चिकित्सक और रोगी, वहाँ के डॉक्टर और रोगी दोनों ही बेचैन हैं क्योंकि अभी तक मनोदैहिक रोगों का कोई सफल निदान प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, जब तक शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता। मन के अंदर कोई बेचैनी हो तो वो अपने आप शरीर से झलकती है। मन की बेचैनी सिर का दर्द लेती है, यानी सिर दर्द के रूप में बाहर से वो दिखाई देती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के चिकित्सा विभाग ने योग संबंधी त्रैवार्षिक रिपोर्ट में लिखा है, डॉक्टरों का यह सामर्थ्य नहीं है कि किस कारण से तनाव मस्तिष्क में बढ़ता है, हृदय पर एक साथ दबाव कैसे आता है, वह ये तो बता सके किंतु उन कारणों का स्थायी निवारण कर सके। मतलब वो कारण भी बता पा रहे हैं लेकिन उनका स्थायी निवारण नहीं कर पा रहे। सन 1970 में अमेरिका में 50 अरब ट्रैंक ट्रैंकी ट्रैंकीबिलाइजर गोलियों की 50 अरब विटचूरे विटचूरेटस यानी नींद लाने वाली गोली एवं 30 अरब एम्फेटामाइश एम्फेटामाइश स्फूर्तिदायक गोलियों की खपत थी। 1970 की बात है ये, और आज तो कितना तनाव है। इन 8 वर्षों में इन गोलियों की खपत में भारी वृद्धि हुई। इससे इस भौतिकवादी युग में मनुष्यों के मनोस्वास्थ्य का कितना पतन हुआ है ये स्पष्ट नजर आता है। अत्याधुनिक संशोधनों के कारण आज के कुछ डॉक्टर यह स्वीकार करने के लिए विवश हो गए हैं कि ध्यान से मनोदैहिक रोगों की चिकित्सित मनोदैहिक रोगों को चिकित्सित किया जा सकता है। यानी कि आज के डॉक्टर भी ये मानने के लिए विवश हो गए हैं कि ध्यान के द्वारा जो है मन और शरीर के रोगों को अ, उनकी चिकित्सा की जा सकती है। डॉक्टर वेंसन द फिजियोलॉजी ऑफ मेडिटेशन में लिखते हैं आज की समाज में व्याप्त उच्च रक्तचाप, पागलपन जैसे अन्य गंभीर रोग मानसिक असंतुलन के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। रोगों से मुक्त होने के लिए ध्यान योग का यथा संभव उपयोग करना चाहिए। ध्यान से शरीर व मन दोनों को विश्राम व सुख प्राप्त होता है। शारीरिक विश्राम मन को प्रसन्नता प्रदान करता है और मानसिक विश्राम शरीर को स्फूर्ति देता है। ध्यान एक विशेष प्रकार का विश्राम है जो निद्रा से एवं दवाइयों से संवेदन शून्य होने पर जो विश्राम मिलता है उससे अति भिन्न है। ध्यान से शरीर व मन दोनों सहज स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा इस विषय में कल भी हम लेके इसको पूरा करेंगे कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के क्या क्या लाभ है। तो इसको थोड़ा सा कल लेंगे, आज हमारा समय हो गया है। थोड़ी सी देर के लिए हम भी ध्यान की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान अपनी श्वास क्रिया पर।
लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करेंगे। श्वास खाली करें धीरे धीरे। गिनती का सहारा ले लें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। पूरा श्वास खाली करें। नाभि रीढ़ के साथ लगती जाएगी। धीरे से नाभि को ढीला छोड़ें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। कंठ तक श्वास को भरने दें। ये एक आवृत्ति हुई। इसकी कुछ आवृत्तियां दोहरा लें। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। क्रिया पूरी करते हुए शांत। क्रिया पूरी करके ही शांत बैठे। ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। देखें, मेरी नाभि के चक्र पर सहज प्रकाश है और उस प्रकाश में ओम की कल्पना करें। चारों ओर ओम। यहाँ से ओम का स्वर शुरू करेंगे। कंठ तक लेकर जाएंगे। कंठ से शुरू करेंगे। आज्ञा चक्र तक अरहम का जाप करेंगे। श्वास करें। अरहम 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 इसी को कुंजन रूप में करेंगे। मन ही मन गुंजन करेंगे। ओम को उठाएंगे। जितना अधिक से अधिक शक्ति लगा कर गुंजायमान कर सके गुंजायमान करेंगे।
परम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मैं प्रतिक्रमण पाठ करता हूँ। 84 लाख जीव योनि से आपकी साक्षी से क्षमा याचना करता हूँ। प्रतिक्रमण पाठ। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन वचन काया से समरम समारंभ द्वारा कृतकारी तन्मोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभादि कषायों द्वारा दिवस अथवा रात्रि में पंच पाप रूप परिणाम हुए हों, प्रमादवश व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार रूप दोष लगे हों, एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय पर्यंत किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख पहुंचा हो, अपने उन सभी दोषों के लिए हृदय से क्षमा भाव पूर्वक प्रायश्चित करता हूँ। मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हुए। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही भावना भाता हूँ, भविष्य में इन दोषों की पुनरावृत्ति कभी न हो, ऐसा पुरुषार्थ सदा रहे। ओम शांति शांति शांति। गुरु महाराज की आज्ञा से मंगल पाठ। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोई समृताणम। चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चतारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतोदम लघुत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरण हरना और न शरणा पोए जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पदो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मेरा नाम पलक जैन। मेरा नाम पलक है। मैं आप सबको एक भजन सुनाने जा रही हूँ। जय जय जिणवाणी नमो नमो त्रिभुवन कल्याणी नमो नमो मुक्ता की माला नमो निधियों की शाला नमो नमो रत्नों की खानी नमो नमो जय जय जिणवाणी नमो नमो वैभव की दात्री नमो नमो कल्याण विदात्री नमो नमो देवी परमाणी नमो नमो जय जय जिणवाणी नमो नमो अब जग की माता नमो नमो आगम व्याख्याता नमो नमो आत्मा की कहानी नमो नमो जय जय जिणवाणी नमो नमो जिन पति की करुणा नमो नमो जिन शासन महिमा नमो नमो अरिहंत निशानी नमो नमो जय जय जिणवाणी नमो नमो
हे तीर्थ सो पावन नमो नमो, निर्वरी की कारण नमो नमो, हे अमृत निधानी नमो नमो, जय 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 भवानी नमो नमो। थैंक यू।